आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। 15 फरवरी से ही इसका फॉर्म भराने का जो है डेट था, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव को लेकर इस बार सारी चीज़ें थोड़ी सी 1 हफ्ता 10 दिन देरी से चल रही है। ऐसे एसएससी हर चीज़ अपना टाइम से ही लेती है, तो थोड़ा सा लोकसभा चुनाव की वजह से थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ है, लेकिन आपका ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगा। तो सीपीओ जो है एक बेहतरीन पोस्ट होता है। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इसमें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने पोस्ट आए हुए हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जो मैं कह रहा हूँ आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सीपीओ सबसे पहले मैं समझाता हूँ बहुत शॉर्ट में। सीपीओ क्या होता है? सीपीओ होता है, ये सब इंस्पेक्टर होता है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं ना, जैसे बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, तो उस समय जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसकी ये सीपीओ होती है, उसी की भर्ती है सीपीओ निकालती है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर ले सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस में भी जो मान लीजिए इसमें उसके सीपीओ के थ्रू पोस्ट इसमें आते हैं। तो मैं आपको पहले बता दिया, एक बहुत ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है और ये ग्रेजुएशन बेस पे होती है। ये जो है, जो बैचलर डिग्री फॉर्म भरेंगे जो बच्चे, वो बैचलर पेज पे फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन पास होंगे। तो इसका नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है। सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है लगभग लगभग जो है वो 4200 के आसपास है। टोटल जो वैकेंसी है इसमें 4200 के 4200 के आसपास है इसमें वैकेंसी। और इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, 4 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और ये 28 मार्च तक फॉर्म भराएगा आपका। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो तुरंत स्टार्टिंग में फट से मत भरा कीजिए, क्योंकि जानते हैं कुछ टेक्निकल प्रोसेस होता है। तो इसलिए बोलता हूं कि हमेशा 1 हफ्ता लेट आप फॉर्म भरा करें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको 2-4 दिन लेट के बाद बनाता हूं, ताकि मैं भी कंफर्म हो जाता हूं कहीं फेक तो नहीं है, क्या फॉर्म भरा रहा है कि नहीं। जब मैं सारी चीजें कंफर्म हो जाता हूं तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो फॉर्म भरा रहा है, अब आप जो है फॉर्म 2-4-5 दिन में, यानी कि 13-14 मार्च से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। बीच में फॉर्म भरा कीजिए, लास्ट में नहीं, नहीं क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसमें 28 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 3 दिन आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए 3 दिन तक का समय देगा, 29, 30, 31। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 पेपर है। इसमें 3 प्रोसेस पेपर है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इसकी जो सैलरी है मेरे बच्चों, बहुत हैवी सैलरी है। इसकी बेसिक सैलरी जो है ये लगभग 35,000 के आसपास है, 35। ये बेसिक होता है, इसमें टीए डीए मिला करके लगभग आपको 60 से 65,000 के आसपास स्टार्टिंग में इसका पे स्केल हो जाता है। बाद में जाकर के ये 1,12,000 4,000 ये बेसिक है, फिर इसमें 1.5 लाख के लगभग आसपास जाता है। तो बहुत हाई लेवल सैलरी है इसमें। और इसमें चीजें और क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। इसमें फॉर्म भर कौन कौन सकते हैं, सो पहले तो इसकी जो एज, जैसे कि मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन पास पे फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी एज जो है वो जनरल वालों के लिए वो 20 साल से लेकर के 25 साल तक की एज है। 20 ईयर से 25 ईयर्स तक के जो भी स्टूडेंट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट है वो फॉर्म भर सकते हैं। एपियरिंग कैंडिडेट पे भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी ग्रेजुएशन इस बार 3rd ईयर चल रही है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बॉयज और गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों की इसमें 3 साल की छूट है और एसटी एससी वालों की 5 साल की छूट है। क्लियर हो गया। अब इसमें हाइट है, क्योंकि जानते हैं डिफेंस लेवल का मान लीजिए जॉब होता है, फोर्सेज में आप जाते हैं, तो इसकी जो हाइट है, जो मेल है, मेल के लिए जो जनरल वालों के लिए है उसकी हाइट जो है वो 170 है। और जो हिली एरिया से आते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से आप हैं, उत्तराखंड से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, नॉर्थ ईस्ट सबसे हैं, तो उनके लिए हाइट जो है वो 165 कर दिया है। अब गर्ल्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी एससी के लिए 162.5 हाइट है। और गर्ल्स के लिए यानी कि फीमेल के लिए जो है जनरल वालों को 157 है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि एसटी एससी वालों के लिए थोड़ा सा 2.5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है इसे। ठीक है, और ये चेस्ट है तो चेस्ट तो नॉर्मली होता ही है। जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडेड होगा यानी कि बिना फुलाए हुए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल वालों के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए चेस्ट की इसमें जो है सो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सिर्फ हाइट होनी चाहिए जनरल वालों की 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें मैन होता है सिलेक्शन प्रोसेस। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या है, हाइट आपके पास कितनी होनी चाहिए। इस पर मैं और वीडियो बना दूंगा जिसमें रनिंग का, लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, तो वो सब बाद की चीजें हैं। इसमें 3 तरह के पेपर होते हैं, पहले मैं पेपर के आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो होगा वो आपका फिजिकल होगा और पेपर थर्ड,
3 पेपर होते हैं। पहला पेपर पीटी होगा यानी कि टायर फर्स्ट बोलते हैं उसको, फिर पीएफटी होगा यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फिर एक टायर आपका मतलब सेकेंड होगा। 3 पेपर होते हैं। तो अब इसका सिलेबस क्या है, मेन है इसमें कि इसका सिलेबस क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो पहला जो पेपर होगा जो टायर फर्स्ट होगा इसमें, उसका मैं पहले सिलेबस क्लियर करता हूं। इसमें टायर फर्स्ट का सिलेबस क्लियर, टोटल जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, टोटल जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 200 क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करेगा, और 120 मिनट का टोटल टाइम दिया रहता है, लगभग 2 घंटे, लगभग नहीं पूरा एग्जैक्ट 2 घंटे का टाइम मिलेगा ही आपको, ठीक है। 120 मिनट का टाइम दिया रहता है। अब ये जो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 जो क्वेश्चंस हैं, वो आते कहां से हैं, तो आपके मैथ जो होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का, इंग्लिश जो होगी 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का, रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का, और जीके जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और करंट अफेयर सारा आएगा। इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का, ये आपको होता है इसके अंतर्गत। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है आपको, ठीक है। और सेकंड पेपर आपका फिजिकल होगा, फिर सेकंड पेपर के बाद फिर आपका मान लीजिए कि ये टायर फर्स्ट हो गया, फिर फिजिकल हो गया, और फिर टायर सेकंड भी होगा इसमें। तो टायर सेकंड में क्या होता है, सेम मैं आपको बताता हूं। टायर सेकंड के, टायर फर्स्ट का था आपका, अब टायर सेकंड का क्या होता है, तो टायर सेकंड में भी आपको 200 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब है टायर सेकंड, टायर सेकंड में भी टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 200 मार्क्स का ही होगा टायर सेकंड में, ठीक है। टोटल जो टाइम मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो भी 200 मार्क्स का ही होगा। टोटल जो टाइम दिया रहेगा आपको वो भी 2 घंटे का दिया रहेगा, 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स का दिया रहेगा। और इसमें ये जो 200 क्वेश्चंस हैं ये टोटल के टोटल इंग्लिश से होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है। टायर सेकंड जो होगा प्योर 200 क्वेश्चन जो होगा 200 वो इंग्लिश का ही होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें चाहिए कितना आपको सिलेक्शन के लिए, तो मैं बताता हूं दोनों में, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 80% प्लस जाती है। पहले वाले में तो हाई ही जाती है 80% प्लस, और टायर सेकंड में लगभग अभी मान लीजिए 1-2 साल का रियलाइज करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 70% प्लस जाती है सेकंड वाले में, क्योंकि सबसे हाई मेरिट लिस्ट जो जाती है वो टायर फर्स्ट में जाएगी। पहला पेपर जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, फिर आपके पास फिजिकल, दूसरा पेपर में थोड़ा आपकी कम का भी लेवल रहेगा। ये जनरल वालों के है, इसी में 5-7% आप ओबीसी वालों, एसटी वालों के लिए कम कर दीजिए। क्लियर हो गया, तो आप पहले फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। मेन फोकस मैथ और इंग्लिश पे कीजिए, क्योंकि ये पेपर इसका हार्ड होता है, काफी अच्छा सिलेबस है इसका। रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़िए सब, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि मैथ इंग्लिश का लेवल हार्ड होता है। क्लियर हो गया, नमस्कार, आज के लिए धन्यवाद।